ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पाराशर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो ये इवेंट होने वाला है, इसमें आप सभी लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने आया हूं, जिसमें वैकेंसी से संबंधित कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए होंगे, कब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, फॉर्म भरने की डेट क्या रहेगी, कितनी वैकेंसीज आई हैं, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए, एससी की, एसटी की, और इसी बीच में आप सभी लोगों को यह भी बताऊंगा कि क्या इसकी कट ऑफ वगैरह भी जा सकती है। तो समय को खराब किए बिना जल्द से जल्द अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, तो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी फॉर्म भरने की जो तारीख है वो तारीख 1 सितंबर से शुरू होकर लास्ट डेट जो होगी वो 30 सितंबर तक। तो यानी कि आपके जो दिन जा रहे हैं वो जा रहे हैं, शायद आपको एक से दिन में या 2 दिन में, या हो सकता है आज ही जो हम इवेंट कर रहे हैं इसमें आपको आज शाम तक ही ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहां तक कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, कब कब एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये चीज पहले से ही बता दी गई है। क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स जिस दिन एग्जाम्स होंगे? ये एग्जाम आपके शुरू होंगे 14 नवंबर से और जाएंगे आपके दिसंबर तक। इंपॉर्टेंट डेट्स है 14 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22, 23, 28, 29 और 30 नवंबर। और बात करें अगर दिसंबर की, तो 1, 4 और 5 तारीख को दिसंबर की आपके एग्जाम होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। अब अगर बात की जाए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसके लिए एज चाहिए, तो अगर जनरल की बात की जाए तो जनरल के लिए कम से कम एज चाहिए 18 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एज रखी गई है वो रखी गई है 25 साल। अगर बात की जाए ओबीसी की, तो ये शुरू होती है 18 से लेके 28 तक, और एससी और एसटी के लिए 18 से लेके 30 वर्ष तक। 18 से लेके 30 वर्ष तक के जो स्टूडेंट है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। प्लस जो आपकी उम्र के लिए तारीख निर्धारित की गई है कि इस तारीख से आपकी उम्र नापी जाएगी, तो वो है 1 जनवरी 2023। ठीक है, यहां पे जो अब देखा गया है कि 1 जनवरी 2023 से कंपेयर करके किया जाएगा कि आपकी एज कितनी निकल रही है आपके पैदा होने से लेके इस डेट तक। अगर बात की जाए कि वैकेंसीज क्या आई हैं, तो वैकेंसीज की जो आपकी अभी तक की टोटल जो है वो करीबन 7,500 वैकेंसी है, जिसमें मेल की जो वैकेंसी है वो करीबन 5,000 और फीमेल्स की जो वैकेंसी है वो करीबन 2,500 के आसपास है, जिसमें जनरल के लिए 3,000, ईडब्ल्यूएस 542, ओबीसी की 287, एससी की 872 और एसटी की 302 मेल लोगों के लिए, और जो फीमेल है उनके लिए 1,500 जनरल, 268 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 142, एससी 429 और एसटी की रहेंगी करीबन 150 वैकेंसी। ठीक है, प्लस मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बता दूं, बेटा इस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सीरियस होकर करना, क्योंकि ये वैकेंसी और इतनी बड़ी वैकेंसी हर साल नहीं आती। अगर लास्ट के कुछ डाटा निकाले जाएं तो ये वैकेंसी आई थी 2016 में, फिर ये वैकेंसी बेटा आई 2020 में, अब ये वैकेंसी आ रही है 2023 में, और अगर हम इसका एक एवरेज निकाल के चलें, 3 से 4 साल का गैप आपको दिख ही रहा है, तो हो सकता है अगली वैकेंसी आपको 2026 या 27 में देखने को मिले। और इतनी बड़ी वैकेंसी तो 2016 और 18 या मैं बोलूं 20 में भी नहीं आई थी। तो इस बार आप लोगों को जो पढ़ना है वो बिल्कुल बेटा मन लगा के पढ़ाई करनी है। प्लस अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में इसी में हम बात कर लेते हैं योग्यता की। तो योग्यता बहुत सिंपल सी है क्वालिफिकेशन, कि आप 12th पास होने चाहिए।
अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट तो आपको पता है, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो सबके पास है ही, पर यहां पे जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करना चाहता हूं वो डॉक्यूमेंट है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ड्राइविंग लाइसेंस में भी जो लड़के लोग हैं वही इस पे ध्यान दें, लड़की लोगों के लिए कोई खास ऐसी इसकी मैंडेटरी नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए कार प्लस बाइक दोनों का। खास तौर से जो लड़कों की बात हो रही है, मेल की, कार प्लस बाइक। और हर हालत में ये आपका कैसा होगा, जो आपका फिक्स होता है ओरिजिनल, वो आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल का मतलब है कि लर्निंग वाला नहीं चलेगा। जो लर्निंग होता है वो वाला यहां पे नहीं काम कर पाएगा। आपको ओरिजिनल होना चाहिए। आपको इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको दिखाना है ये आपको फिजिकल के टाइम पे दिखाना है। ऐसा नहीं कि रिटन के टाइम पे होना चाहिए। जब आपका फिजिकल होगा तब आपके हाथ में ये होना चाहिए कि ये हमारा लाइसेंस है। और फिजिकल अगर पेपर के हिसाब से देखा भी जाए कि दिसंबर तक तो पेपर ही है, तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल आपका जनवरी के एंड या फरवरी में हो सकता है। और अगर आप आज से भी ये शुरू कर रहे हैं तो आपको फरवरी तक ये मिल जाएगा। ठीक है। प्लस फीमेल के लिए कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, मेल्स के पास ये होना ही चाहिए हर हालत में। अगर मैं बात कर लूं कि कट ऑफ की बात अगर की जाए तो 2016 के आसपास की अगर मैं कट ऑफ बताऊं तो ये कट ऑफ 70 से 77 के बीच में सारे के सारे इसमें इंक्लूड थे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की कट ऑफ 70 से 77 के बीच में गई थी। पर यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, उस समय पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और आप सभी लोगों को पता है कि इस बार जो आपका पेपर हो रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो कट ऑफ से बेटा सिर्फ एक आइडिया लेना होता है। ऐसा नहीं होता कि कट ऑफ तब 16 में गई थी 77 की जनरल की, तो इस बार भी हमें ज्यादा करके आना है। इस बार बेटा नेगेटिव मार्किंग है, उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। प्लस इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि रिटन के बाद आपके सामान्यतः हम कह सकते हैं 12 गुना के आसपास आपके लिए ये स्टूडेंट क्वालिफाई करे जाएंगे। रिटन के बाद जो फिजिकल के लिए चाहिए वो है आपके कितने, 12 गुना स्टूडेंट, वैकेंसी के 12 गुना। जैसे कि सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, प्लस उसके बाद आपका फिजिकल होगा और फिर मेडिकल होगा। देखो ज्यादातर जो स्टूडेंट बाहर होते हैं वो आप सभी को पता है मेडिकल में ही, फिजिकल में ही बाहर होते हैं, क्योंकि मेडिकल तो ज्यादातर स्टूडेंट पास कर ही लेते हैं। इस फिजिकल में आप लोगों का हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब आपके टेस्ट किए जाएंगे, जिसके लिए आपको और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगी जब आपका 1 से 2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उस नोटिफिकेशन में जो चीजें होंगी वो सारी की सारी ऑथेंटिक और जेन्युइन होंगी। उसके आधार पे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन और आगे दे दी जाएगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन जेन्युइनली आपको उसके लिए जरूरत है। ठीक है। तो बिना समय को खराब करे बेटा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी इस बार लेनी ही है। जो लोगों को भैया वर्दी चाहिए लेनी ही है। और अगर आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है सैलरी से, तो मैं आपको सैलरी भी बता दूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी आपकी 46,000 के आसपास बनेगी। आसपास बोली है मैंने, एग्जैक्ट नहीं बोली। तो 46,000 के आसपास आपकी वैकेंसी होने वाली, सैलरी होने वाली है। प्लस आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो अपने जहन में रखनी है कि सिर्फ इस वक्त हमारा जो फोकस होना चाहिए वो इधर उधर की चीज पे ना होकर सिर्फ भाई हमारे पेपर पे फोकस होना चाहिए। क्योंकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता ही है कि जो डेट्स है उसमें सबसे पहली डेट जो है वो 14 नवंबर है। तो हो सकता है आपका जो पेपर है वो पहली ही शिफ्ट में हो जाए। ठीक है। बहुत ही जो कुछ होंगे उनको हो सकता है 5 दिसंबर को मौका मिले, पर सबको तो नहीं मिलेगा। तो 14 नवंबर को आप अपना फाइनल मान के चले कि हमारा पहली ही शिफ्ट में एग्जाम है। उसी हिसाब से आप चीजों को एनालाइज कर लीजिए। ठीक है। और उसी हिसाब से आप मेहनत पे लग जाइए। और इस वक्त सुख चैन ये सब छोड़ देना है।
अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रखना है कि हमको भैया जल्द से जल्द अपने माता पिता के सामने वर्दी पहन के आना है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक स्पेशल इंफॉर्मेशन जो कि ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ही ध्यान में रखते हुए उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेकर आया है ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस। और ये बैचेस आपका टारगेट बैच होगा बेटा। कैसा बैच? टारगेट बैच 75 डेज के आसपास, ठीक, जिसमें जयपुर में ये बैच शुरू हो रहा है आपका 4 सितंबर दिन में 2 बजे, और जोधपुर में ये 25 अगस्त 2 बजे शुरू हो चुका है ऑलरेडी। जयपुर के लिए आपको हिंडनाइट्स गोपालपुरा बाईपास आना होगा, प्लस जोधपुर के लिए मंगल टावर बिश्नोई धर्मशाला के सामने आपका रतनाड़ा। अब इस बैच की खासियत क्या होगी? इसमें आपको सारे के सारे एक्सपर्ट टीचर्स यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं, टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखें, क्योंकि टारगेट बैच का बेटा मतलब ही ये होता है कि उसमें पूरा फोकस जो होता है वो एग्जाम पे होता है। आपको नियमित रूप पे आपके टेस्ट होते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है पेपर के लिए आपकी क्या तैयारी हुई है, उसमें आपको टेस्ट की जानकारी होनी है। टेस्ट से ही पता चलता है आप कितने पानी में हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे जो ऑफलाइन बैचेस के होंगे उनको ऑनलाइन का बैच बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, और सारे के सारे जो आपके नोट्स आपको दिए जाएंगे वो आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके आधार पे दिए जाएंगे। तो मेरी तरफ से भाई आप सभी लोगों को पहले से ही खूब सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा तो ये मानना है कि ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मन लगा के पढ़ाई करते हैं, अपनी मेहनत के लिए ईमानदार हैं, लॉयल हैं, वो भविष्य में हर हालत में इस नौकरी को फोड़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।